Dr. Manju Bala Yadav, Associate Professor in Chemistry, Government College, Kota. Today we will take the new topic of quantum mechanics, Heisenberg Uncertainty Principle. इस प्रिंसिपल के लिए वर्नर हेजनबर्ग जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज मिला 1932 में। सबसे पहले हम थोड़ा सा क्लासिकल मैकेनिक्स जो कि शुरू में हमने पढ़ा था चिरसम्मत यांत्रिकी के बारे में, तो उसमें ये देखा गया कि अगर हम कोई भी छोटा जो पार्टिकल है, सूक्ष्म कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी स्थिति एवं संवेग दोनों को नापना चाहते हैं तो एक साथ हम नाप सकते हैं, दोनों जो है एक साथ फिक्स हो सकते हैं, ये क्लासिकल मैकेनिक्स ने कहा। पर जब प्रकाश की द्वैत प्रकृति आई, फिर डी ब्रॉगली ने उसको इलेक्ट्रॉन के लिए भी लागू किया कि इलेक्ट्रॉन की भी ड्यूअल प्रकृति है, द्वैत प्रकृति है, तरंग के रूप में और कणीय रूप में। तो उसके बाद 1927 में हेसेनबर्ग ने सुझाव दिया कि अगर हमारे पास कोई इंटरडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे पोजीशन या मोमेंटम, टाइम एवं एनर्जी, अगर हम इन संयुग्मी गुण धर्मों को पढ़ें तो हम देखेंगे कि इनका एक साथ सही ज्ञान प्राप्त कर पाना असंभव है। तो हेसेनबर्ग ने क्या रिलेशन दिया? डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4π। यहाँ पर डेल एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अगर हम छोटे सूक्ष्म जो कण हैं उनकी अगर पोजीशन नापना चाहते हैं, स्थिति देखना चाहते हैं, तो वो डेल एक्स बताएगी उसकी अनिश्चितता को। और डेल पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और ये दोनों जो है h अपॉन 4π के या तो ज़्यादा है या बराबर है। अब अगर हम मोमेंटम को क्या लिखते हैं? mv। हमें पता है p जो है मोमेंटम दैट इज इक्वल टू mv। तो mv इसको हम यहाँ पे डेल एक्स इंटू m डेल v रख देंगे और आपका जो है ये रिलेशन आ जाएगा डेल एक्स इंटू m डेल्टा v ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4π। और m को अगर हम नीचे ले जाते हैं तो h अपॉन 4π इधर आ जाता है। अब उन्होंने देखा कि अगर हम इसकी स्टडी कोई मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स यानी कि स्थूल कण के लिए करते हैं, तो ये वहाँ पर लागू नहीं होता। ये जो प्रिंसिपल है ये केवल जो टाइनी पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर ही लागू होता है। और इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई 200 ग्राम मास वाली गेंद है और अगर हम उसका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से पोजीशन और मोमेंटम का जो अनसर्टेनिटी है वो नापते हैं, तो ये h अपॉन m के बराबर अप्रॉक्सीमेटली हम इसको मानते हैं। तो आपका h क्या है? प्लैंक्स का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.62 × 10⁻27 अर्ग सेकेंड होती है। मास हमारा 200 ग्राम है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 3.31 × 10⁻29 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 10⁻29 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के बराबर ये मान आता है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए इसको कैलकुलेट करें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से, तो इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। इसको अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो ऊपर आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, नीचे आपका इलेक्ट्रॉन का मास, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 7.3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आता है। अब ये आपकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड कैसे आ रही है? आपका जो पोजीशन है वो सेंटीमीटर में है, जो वेलोसिटी है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, तो आपका रिजल्ट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में आएगा। अब अगर हम 7.3 हम इन दोनों को बराबर मान लें तो 7.3 का अंडर रूट अगर हम निकालते हैं तो इन दोनों की अनसर्टेनिटी जो है वो 2.7 के बराबर है। एक कम होएगी तो दूसरी बढ़ जाएगी। अब हेसेनबर्ग प्रिंसिपल का हम दूसरा रूप देखते हैं जिसमें कि हम दूसरी इंटरडिपेंडेंट प्रॉपर्टी एनर्जी और टाइम की बात करेंगे। अभी हमने पोजीशन और मोमेंटम की बात करी, अब हम देखेंगे कि हमको एनर्जी और टाइम की अगर अनसर्टेनिटी नापनी है तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h है, और डेल ई इंटू डेल टी वही प्रिंसिपल तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4π है, पर हम इसको इक्वल टू h ले लेते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर लेते हैं। अब बच्चों हमें पता है कि बोहर्स की थ्योरी ने हमें कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और उसका जो संवेग है वो भी क्या होता है? फिक्स होता है।
एक कांस्टेंट मोमेंटम के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। और दूसरी बात, बोहर ने वेव टाइप नेचर को कंसिडर नहीं किया, उन्होंने पार्टिकल टाइप नेचर को कंसिडर किया। और हेसेनबर्ग से अगर हम कंपेयर करें बोहर्स की थ्योरी को, तो हेसेनबर्ग इसके ऑपोजिट है। बोहर्स ने कहा कि मोमेंटम फिक्स से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है, पर हेसेनबर्ग ने कहा कि ये फिक्स नहीं हो सकता, हम मोमेंटम और पोजीशन को फिक्स नहीं कर सकते। एक को नापेंगे तो दूसरा चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको फिक्स कर दे, हम पोजीशन नापेंगे, इतनी देर में उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और अगर हम वेलोसिटी यानी कि मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और अगर हम वेलोसिटी या मोमेंटम नापते हैं तो इतने में उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो बच्चों ये हमारा हेसेनबर्ग। अब इसके हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अगर हम कुछ न्यूमेरिकल्स इस प्रिंसिपल के देखें तो पहला हमारा है, यदि स्थिति में अनसर्टेनिटी 0.1 नैनोमीटर हो तो इलेक्ट्रॉन के वेग में अनसर्टेनिटी ज्ञात करो। अब यहाँ पर हमको क्या दे रखी है, पोजीशन की अनसर्टेनिटी 0.1 नैनोमीटर दे रखी है, यानी कि हमको डेल एक्स दे रखा है। और हमसे जो है वेग डेल वी जो है वो हमको पूछा गया है कि डेल वी की जो अनसर्टेनिटी है वो क्या होगी। तो सबसे पहले हमारा जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नियम कहता है डेल एक्स इंटू डेल पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h अपॉन 4 तो हमने डेल एक्स का मान 0.1 नैनोमीटर रख दिया, यानी कि 0.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर रख दिया। अगर हम इसको 0.1 की जगह 1 कर दें तो 1 इंटू 10⁻10 मीटर हो जाएगा। हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट का मान 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो अगर हम डेल पी निकालें, पहले हम चेंज इन मोमेंटम निकालें, तो वो हमारा h अपॉन 4 इंटू डेल एक्स हो गया। यहाँ पे आपने h का मान रख दिया, पाई का मान हमें पता है, और डेल एक्स का मान हमें पता है 1 इंटू 10⁻10 मीटर। तो इससे हमको मिलता है 5.27 इंटू 10⁻23 kg मीटर सेकेंड इनवर्स। अब आपने को ये पता होनी चाहिए कि यूनिट ये kg मीटर सेकेंड इनवर्स कैसे आई, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट्स का जो है बहुत मेजर रोल होता है। आपने न्यूमेरिकल में सब कुछ कर दिया और अगर आपने यूनिट सही नहीं लिखी तो उसके काफ़ी मार्क्स जो हैं आपके कटते हैं। इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री में आपको यूनिट्स पर विशेष ध्यान देना है। तो इसमें यहाँ तो हम जूल सेकेंड ले रहे हैं और नीचे हम जो है मीटर ले रहे हैं, हमारा पाई तो कांस्टेंट है। तो हमें पता होना चाहिए कि जूल्स का जो है इस यूनिट में कन्वर्जन कैसे हो रहा है। तो हमें पता है कि 1 जूल इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अगर हम यहाँ पर जो जूल था उसकी जगह ये यूनिट रख देंगे तो हमारे पास जैसे हमने यहाँ लिखा है kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पर सेकेंड है और नीचे मीटर है, तो मीटर मीटर कट जाएगा, 1 सेकेंड इस इनवर्स से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा kg मीटर सेकेंड माइनस 1। अब हमको निकालना क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है, वेग में जो अनिश्चितता है उसको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगी, डेल पी क्या आ गया आपका, डेल पी का मान क्या निकाला अपन ने 5.27 इंटू 10⁻23 kg मीटर सेकेंड इनवर्स, और नीचे हमारा जो मास है इलेक्ट्रॉन का 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है, तो kg कट जाएगा और आपका 5.78 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड आपका आ जाता है। तो यूनिट्स जो है आपको एक दूसरा कन्वर्जन ये आपको पता होना चाहिए। अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल देखें जिसमें ये हमने फर्स्ट जो फॉर्म था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का डेल एक्स इंटू डेल पी वाला। अब हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल जो है वो सेकेंड जो फॉर्मूला था जो कि इंटरडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज एनर्जी और टाइम के बीच में था, डेली डॉट डेल टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच। अब यहाँ पर कोई रेडार है उसका जो टाइम है डेल टी जो है वो 0.25 माइक्रोन सेकेंड है। माइक्रोन क्या होता है 10⁻⁶, और जो ऊर्जा है उसकी आपको अनसर्टेनिटी बतानी है। तो हमारा डेल ई इज इक्वल टू एच अपॉन डेल टी हो गया। एच का मान हमें पता है जूल सेकेंड में, और टी का मान हमारा 0.25 माइक्रो मीन्स 10⁻⁶ सेकेंड। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 26.5 इंटू 10⁻28 जूल्स हो जाता है।
बच्चों हमने पहले भी आपसे कहा था कि जूल्स जो है वो इतनी कंफर्टेबल यूनिट नहीं है, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल्स होता है। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 × 10⁻19 से और हमारा 16.56 × 10 इसको अगर हम 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 16.56 × 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स।